अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? ठीक हो? स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के साथ जो टॉपिक शेयर कर रहा हूं वो हमारा सेकंड लेक्चर है, चैप्टर नंबर 13 का। इसका नाम है नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे पहले हम इस वीडियो में देखेंगे कि जो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उनके कॉमन नेम कैसे देते हो और आईयूपीएसी नेम कैसे देते हो। मैंने आपकी बुक से बच्चों कुछ एग्जांपल ली हैं, मैं उनको नाम देता हूँ। लाइक सपोज करो ये आपके पास एक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको आपने कॉमन नेम देना है तो कैसे दोगे? बच्चों याद रखना, जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स के कॉमन नेम है वो बेसिकली बेस करते हैं कि वो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो आपको उसका सोर्स क्या है, वो आपको कहाँ से मिला है। मीन उसके जो सोर्सेज हैं उसकी बेस पे हम लोग मोस्टली इन कार्बोक्सिलिक एसिड्स का जो है वो क्या रखते हैं, नाम। फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका बच्चों जो आपके पास कॉमन नेम होता है इसे हम बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसका नाम फॉर्मिक एसिड क्यों है। फॉर्मिक एसिड इसका बच्चों, इसका जो कॉमन नेम है वो क्या कहलाता है? फॉर्मिक एसिड। क्यों कहलाता है बच्चों? क्योंकि ये वाला जो आपको एसिड मिलता है ये मोस्टली मिलता है आपको बच्चों जो रेड आंट होती है, चूंटी होती है, उसके जो डंग होता है मोस्टली उसके अंदर से आपको ये मिलता है। अब बेसिकली बच्चों ये जो आंट है इसको लैटिन लैंग्वेज के अंदर हम बोलते हैं फॉर्मिका। तो बच्चों ये जो फॉर्मिक एसिड है ये बेसिकली उस फॉर्मिका से निकला है जिसको हम क्या बोलते हैं? आंट। मींस ये जो एसिड है फॉर्मिक एसिड ये रेड आंट्स के अंदर मौजूद होता है और उन आंट्स को बच्चों हम लोग लैटिन वर्ड के अंदर फॉर्मिका बोलते हैं, इसलिए इसका हम क्या नाम रखते हैं? फॉर्मिक एसिड। सेम बच्चों ये आपके पास है, इसको हम बोलते हैं एसिटिक एसिड। अब बच्चों इसको आप एसिटिक एसिड क्यों बोलते हो? क्योंकि ये वाला जो एसिड है ये आपको मिलता है विनीगर से। ये जो आपके पास सरका होता है, विनीगर होता है बच्चों, ये वाला एसिड उसके अंदर मौजूद होता है। अब होता क्या है बच्चों, ये जो आपके पास विनीगर होता है लातीनी जबान में इसको हम बोलते हैं एसीटम। एसीटम से ये वर्ड निकला है, इसलिए हमने इसका नाम रखा हुआ है एसिटिक एसिड। सेम ये वाला एसिड बच्चों आपको नजर आ रहा है, इसको हम बोलते हैं ब्यूटेरिक एसिड। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसका नाम क्यों रखा हुआ है ब्यूटेरिक एसिड। ब्यूटेरिक एसिड बच्चों ये जो एसिड है ये मोस्टली आपको बटर से मिलता है, मक्खन के अंदर मौजूद होता है, बटर के अंदर मौजूद होता है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? ब्यूटेरिक एसिड। ये वाला बच्चों ये आपको नजर आ रहा है कि ये सेंट्रल कार्बन है और बच्चों इस ये आगे जो है फर्दर 3 कार्बन के साथ अटैच है, 1, 2 और 3। अगर कभी ऐसा हो तो इसे बोलते हैं आइसो। तो बच्चों इसका जो कॉमन नेम होता है इसे भी हम बोलते हैं, ये है तो ये भी ब्यूटेरिक एसिड क्योंकि इसमें 4 कार्बन है, लेकिन इसका जो नाम होता है इसे हम बोलते हैं आइसोब्यूटेरिक एसिड। तो बच्चों ये क्या कहलाता है? आइसोब्यूटेरिक एसिड। मीन सिंपली ये याद रखो कि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, इनके जो कॉमन नेम है ये इनके सोर्सेस के बिहाफ पे रखे जाते हैं। अब बात करते हैं हम इनके आईयूपीएसी नेम की। आईयूपीएसी नेम बच्चों इनके बहुत आसान है, आपने सिर्फ और सिर्फ एक रूल याद रखना है, एक चीज याद रखनी है, वो ये है कि इसमें आपने कार्बन काउंट कर लेने हैं कितने हैं। बच्चों इसके अंदर अगर मान लो हम इसकी बात करते हैं, इसमें कार्बन की तादाद बच्चों इस टाइम कितनी है? सिर्फ एक। अगर किसी अल्केन, अब मैं मान लो मैं इसको कहता हूं ये एक अल्केन है, तो बच्चों देखो अगर ये एक अल्केन होती तो इसके अंदर एक कार्बन है, तो एक कार्बन वाली अल्केन को हम क्या बोलते हैं? मीथेन। बच्चों हम लिख लेते हैं कि ये क्या है? मीथेन। अब आप रूल सुने बच्चों, रूल क्या है कि इस अल्केन का ये जो एंड वाला ई है
बच्चों इसको आपने रिप्लेस कर देना है ओइक एसिड के साथ। ओइक मींस ये बच्चों OIC, ओइक, और बच्चों ये एसिड। तो अब देखो इसका नाम क्या हो गया है IUPAC ने, मेथनोइक एसिड। तो याद रखना ये जो फॉर्मिक एसिड है इसका IUPAC नेम होता है मेथनोइक एसिड। कैसे नाम रखना है, देखने हैं कितने कार्बन है, उस कार्बन के जितनी भी तादाद हो उसको आपने अल्केन मान लेना है, और बच्चों उस अल्केन का E रिप्लेस कर देना है विद ओइक एसिड के साथ। लाइक हम इसकी बात करते हैं, इसमें कितने कार्बन है बच्चों, 2। तो 2 वाले कार्बन को अल्केन को हम क्या बोलते थे, इथेन। अगर बच्चों ये इथेन है तो आपने क्या करना है, इसका ये E रिप्लेस कर देना है ओइक एसिड के साथ। तो ये क्या बन गया है, एथेनोइक एसिड। इट्स मीन कि ये जो एसिटिक एसिड है इसका IUPAC नेम क्या होता है, एथेनोइक एसिड। सेम बच्चों हम इसकी बात करते हैं, आपको अब मेरे ख्याल में पता चल गया होगा कि अगर हम इसकी बात करें तो बच्चों इसका नाम क्या हो जाएगा, ये है जी ब्यूटेन। 4 कार्बन है बच्चों इसमें। ब्यूटेन का E अगर हम क्या करें, हटा लें और इसकी जगह भी क्या लिख दें, ओइक एसिड, तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटानोइक एसिड इज द IUPAC नेम ऑफ ब्यूटेरिक एसिड। बच्चों हम इसकी बात करते हैं, यहां आप थोड़ी सी गड़बड़ है। आपने बच्चों याद करो, आप लोगों को पता है ये तो सारी सीधी चेन थी इसलिए मैंने सीधी चेन सेलेक्ट कर ली। आपने यूं बेटा सबसे पहले क्या करनी है, ये चेन सेलेक्ट कर लेनी है। आप चाहो तो नीचे को भी आ सकते हो, चेन बड़ी चेन सेलेक्ट करना आपको आता है। आप लोग ऑलरेडी चैप्टर 8 पढ़ चुके हो, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, जिसमें आपने अल्केन, अल्कीन और अल्काइन की चेन सेलेक्ट की हुई है। तो ये हमने चेन सेलेक्ट कर ली है। नंबरिंग आप वो भी जानते हो, नंबरिंग आपने वहां से करनी है जहां से कार्बोक्सिल ग्रुप करीब हो। तो जो ये देखो, ये 1, ये 2, ये 3। तो अब देखो आपके पास, ये आप जानते हो इसको हम साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। ये किस जगह मौजूद है, 2 कार्बन के साथ। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। और बच्चों 3 कार्बन है तो प्रोपेन, प्रोपेन से क्या बन जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड। तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। ये स्टूडेंट इसका क्या है, IUPAC ने। तो ये बच्चों थे आपके पास मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। अब मैं आपके साथ शेयर करता हूं कुछ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, और उनके भी हम सेम कॉमन नेम भी देखते हैं और IUPAC नेम भी देखते हैं। जी बच्चों ये आपके पास है कुछ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, एलिफेटिक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। मैं इनके आपके साथ कुछ कॉमन नेम भी शेयर करने लगा हूं और फिर हम इसके IUPAC नेम भी देखेंगे। बच्चों सबसे पहले तो इनके जो कॉमन नेम है, हम लोग इनको कुछ स्पेशल नेम भी देते हैं, और इनके जानते हो आमतौर पे वैसे भी जो कॉमन नेम होते हैं वो स्पेशल नेम के बिहाफ पे रखे जाते हैं, उनके सोर्सेज के बिहाफ पे रखे जाते हैं कि वो कहाँ से आपको हासिल हुए हैं। इसके अलावा साइंटिस्ट जो होता है वो अपने नाम के ऊपर भी रखता है, या जिस जगह से आपको मिले हों आप उसकी जगह की बेस पे भी क्या रखते हो, कॉमन नेम। तो बच्चों कुछ कॉमन नेम मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये जो आपके पास एक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, आप जानते हो इसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉरी, इसको जो है वो हम ऑक्सैलिक एसिड बोलते हैं। आप लोग ऑलरेडी जानते हो, पिछले लेक्चर में भी पढ़ चुके हो। ऑक्सैलिक एसिड, इसका नाम भी आप ऑलरेडी जानते हो, मेलानोइक एसिड। इसका नाम आप चैप्टर 8 में पढ़ चुके हो, इसे हम बोलते हैं सक्सेनिक एसिड। इसका आपने साल्ट यूज किया हुआ है कोब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड में, सक्सेनिक एसिड। और बच्चों ये वाला जो है इसे हम बोलते हैं एडिपिक एसिड। तो ये कुछ इनके कॉमन नेम है जो इनके सोर्सेज
इनके स्पेशल नेम कहो, इनकी प्लेसेस जहां से ये आपको मिले हैं, इन किसी या साइंटिस्ट का कोई स्पेशल नेम कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। ये आपके पास है बच्चों। मैं इनके IUPAC नेम लिखता हूँ। IUPAC नेम अगेन सबसे पहले काम आपने ये करना है कि इसमें काउंट कर लेने हैं कार्बन कितने हैं। मान लो बच्चों इसमें कार्बन कितने हैं, 2, तो आपने इसको बोलना है, एक तो ये हो गई इथेन, इथेन लिख लेना है बच्चों आपने। उसके बाद दोनों कार्बोक्सिल की पोजीशन बतानी है कि कहां पे है। मान लो बच्चों मैं इसको 1 बोल दूं, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 2, तो आप इसको लिख दोगे कि आपके पास एक 1 पोजीशन पे है, दूसरा 2 पे है, फिर आपने लगाना है डैश। और बच्चों आप जानते हो 2 के लिए आप क्या वर्ड यूज करते हो, डाई। और साथ में एंड पे आपने क्या लिख देना है, ओइक एसिड। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, इथेन 1,2 डाई ओइक एसिड इज द IUPAC नेम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। सेम बच्चों आप इसकी बात करते हो, इसके अंदर भी हम नंबरिंग कर लेते हैं। मैं यहां से स्टार्ट कर लेता हूं नंबरिंग, ये 1 2 ये 3, आप नीचे से भी कर सकते हो, एक ही बात है। बच्चों ये देखो 3 कार्बन है, तो इसे क्या बोलोगे, प्रोपेन। अब बच्चों एक आपके पास जो कार्बोक्सिल ग्रुप है वो किस पोजीशन पे है, 1 पे। जो दूसरे वाला है वो 3 पे है। अगेन ये डाई भी है, वो एक एसिड लगा दोगे। जी बच्चों इसकी अगर आप बात करो तो अगेन ये मैं इसको 1 बोल देता हूं, ये 2 कार्बन, ये 3, ये 4, एक का ये आपके पास 4 कार्बन को आप ब्यूटेन कहते हो बच्चों। तो ये ब्यूटेन एक है जी 1 पे, और एक बच्चों आपको नजर आ रहा है 4 पे, डाइओइक एसिड। सेम बच्चों हम इसकी बात करते हैं। इसके अंदर ये देखो, ये आप ऐसे समझो कि CH2 जो है वो 4 टाइम है लिखा हुआ। तो एक इसका मतलब है ये एक 1 पे है, तो दूसरा जो है वो किस पे होगा, 6 पे। तो आपने टोटल कार्बन कितने हैं, 6, तो इसे क्या बोलेंगे, हेक्सेन। हेक्सेन बच्चों एक 1 पे है, एक 6 पे, डाई ओइक एसिड। इसका बच्चों क्या बन जाएगा, IUPAC नेम। अब हम बात करते हैं, ये मैंने दोनों आपके साथ बच्चों मैंने जो एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं और एलिफेटिक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, मैंने उनके ऊपर बात की है। अब हम बात करते हैं एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड पे। जी बच्चों अगर हम बात करें एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स की, तो बच्चों जो हमारे पास मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं एरोमेटिक, उनको हम IUPAC नेम यूजुअली नहीं देते। हाँ कुछ हमारी बुक्स के अंदर डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का जिक्र किया गया है कि अगर आपके पास डाइकार्बोक्सिलिक एसिड हैं तो उसको आप नाम कैसे देते हो। तो बच्चों याद रखना ये जो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं एरोमेटिक, ये आमतौर पे हम कहते हैं ये डेरिवेटिव होते हैं ऑफ बेंजीन के। इनके कॉमन नेम भी कुछ रखते हैं हम, इनका स्पेशल नेम भी होते हैं, और इनका जो है वो IUPAC नेम भी देते हैं। लाइक आपकी बुक के अंदर एक ये एग्जांपल शेयर की गई है। ये आपके पास एक कंपाउंड है, आमतौर पे हम इसको जो इसका कॉमन नेम है वो पैथेलिक एसिड होता है, लेकिन इसका जो IUPAC नेम है, जैसे मैंने बोला कि ये क्या होते हैं, डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। तो बच्चों हम इसका नाम रखते हैं, लाइक ये आपके पास 1 कार्बन है, तो एक आपके पास ये 1 पोजीशन पे लगा हुआ है कार्बोक्सिल ग्रुप 1, फिर आपने कॉमा लगाना है बच्चों, फिर ये दूसरे वाला कहां पे है, 2 पे, 2, फिर डैश बेंजीन। ये चूंकि बेंजीन के डेरिवेटिव हैं, 1 2 बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड लिख देना है। सेम बच्चों अगर मैं कार्बोक्सिल ग्रुप चेंज कर देता,
हम लोग यहां लगा दें 1,4, अगर हम यहां लगा देते 1,4 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो मीन हम इस तरीके से भी इनको नाम देते हैं। बेसिकली आपके जो ये नोमेनक्लेचर है आपकी बुक में, वो हमारा मोस्टली जो हमने फेस करना है वो हमारे सिंपल बच्चों क्या होते हैं, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। तो आपको उनके नाम आने चाहिए तो काफी हैं। ओके बच्चों, इनको एंजॉय करो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।